हेलो किड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 3 एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास 4। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारे ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो हेयर इज अ फर्स्ट एग्जाम्पल, Farjana has a glass of milk every day. This sentence is a simple sentence ending with full stop and giving us just an information about Farjana that she has a glass of milk every day. So क्लास 3 के बच्चे इस सेंटेंस को स्टेटमेंट कहेंगे और क्लास 4 के बच्चे इसी सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। Now what a pleasant surprise you have given me. Although this sentence is beginning with what, but this is not a question. As you can see that there is a exclamatory note at the end of the sentence. So this is a exclamatory sentence. तो क्लास 3 में भी इसे exclamatory sentence ही कहना है और क्लास 4 में भी exclamatory sentence ही बोलकर पढ़ेंगे। Don't leave your clothes on the bed. दिस सेंटेंस इज एंडिंग विथ फुल स्टॉप और इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी ने किसी को कुछ करने कहा है, मीन्स दिस इज अ कमांड। तो क्लास 3 के बच्चे इसे कमांड बोलकर पढ़ रहे हैं और क्लास 4 के बच्चे इसी सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोलकर पढ़ेंगे। इज सिमरन एब्सेंट टुडे? This is a question mark, as you can see that there is this is a question, as you can see that there is a question mark at the end of the sentence. So this is a question. तो क्लास 3 में आपने इसे क्वेश्चन बोलकर पढ़ा, बट क्लास 4 में जब जाएंगे तो इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लीज पास सॉल्ट। दिस इज अ रिक्वेस्ट एज इट इज बिगिनिंग विथ प्लीज एंड एंडिंग विथ फुल स्टॉप। तो क्लास 3 में हमने इसे रिक्वेस्ट बोलकर पढ़ा था, बट क्लास 4 में दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। नाउ हाउ ब्यूटिफुल दीज फ्लावर्स लुक, अगेन दिस इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है ही डिड नॉट गो टू मार्केट। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट। क्लास 3 के बच्चे इसे स्टेटमेंट कहेंगे और क्लास 4 के बच्चे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। The car started with a jerk. It's also an information. So, according to class 3, it is an information, and according to class 4, it's a declarative sentence. How hot the water is. This is an exclamatory sentence. तो दोनों ही क्लास में हमें क्लास 3 में भी यही कहना है और क्लास 4 में भी exclamatory sentence ही कहलाएगा। Is it a holiday today? दिस इज अ क्वेश्चन। क्लास 3 के बच्चे इसे क्वेश्चन कहेंगे एंड क्लास 4 के बच्चे इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज़ डोंट प्लक फ्लावर्स। दिस इज अ रिक्वेस्ट। क्लास 3 में हमें रिक्वेस्ट बोलकर पढ़ना है इसे और क्लास 4 में दिस इज अ इम्परेटिव सेंटेंस। डोंट टच दैट अम्ब्रेला। दिस इज अ कमांड एंडिंग विथ फुल स्टॉप। तो क्लास 3 में इसे आप कमांड बोलोगे और क्लास 4 में इसी सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आई विल नॉट गो आउट इन द रेन। अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इन क्लास 4 दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट क्लोज द विंडोज। दिस इज अ कमांड। क्लास 3 के बच्चे इसे कमांड बोलेंगे और क्लास 4 में इम्परेटिव सेंटेंस। विल सी एवर फॉरगिव मी। दिस इज अ क्वेश्चन एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क। तो क्लास 3 में इसे क्वेश्चन मार्क पढ़ा था हमने और क्लास 4 में इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलकर पढ़ेंगे। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन। सो क्लास 3 के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है और क्लास 4 के अकॉर्डिंग ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्लास 3 में जिस सेंटेंस को स्टेटमेंट, कमांड, रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलकर पढ़ा, उसको क्लास 4 में हम स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलकर पढ़ेंगे, कमांड एंड रिक्वेस्ट को इम्परेटिव सेंटेंस बोलकर पढ़ेंगे और क्वेश्चन को
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलकर पढ़ेंगे और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्लास 3 में भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही हैं और क्लास 4 में भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलकर ही पढ़ेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हमने तो क्लास 3 में कुछ और पढ़ा था, क्लास 4 में कुछ और पढ़ रहे हैं। नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने क्लास 3 में पढ़ा था वही क्लास 4 में भी है, बस थोड़े से नाम में फ़र्क हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।